अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत, खास दूत हैं कीथ केलॉग, वो यूक्रेन दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है, खास तौर पे टैरिफ के मसले को लेकर चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने G7 देशों और नाटो देशों, यूरोप के तमाम देशों से ये अपील की थी कि आप भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाएं, ज्यादा टैरिफ लगाएं, और अब सीधे तौर पर चीन की तरफ से बयान सामने आया है। चीन ने कह दिया धमकियों से कुछ नहीं होता और अगर ऐसा किया जाता है तो चीन भी जवाबी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया और कहा गया कि अमेरिका ने जो किया है वह एकतरफा है, धौंस है, धमकी है और आर्थिक दबाव का एक रूप है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन है। तो चीन ने इसे एक तरीके से अब सीधे तौर पर अमेरिका पर पलटवार किया है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन पहुंचे हैं ट्रंप के विशेष दूत हैं कीथ पहुंचे हैं, कीथ केलॉग। अब उन्होंने वहां जाकर बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया है। दरअसल 2022 में जब से रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत हुई है तब से दोनों देशों के बीच शांति नहीं बन पा रही है। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर हो जाए, शांति समझौता हो जाए, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। इसी वजह से पिछले दिनों उन्होंने अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात की थी, लेकिन वो मुलाकात भी कारगर नहीं रही। इसके बाद से अब ट्रंप बौखलाए हुए हैं, ट्रंप बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं और इसी वजह से हर हथकंडा अपना रहे हैं। और इसी वजह से वो लगातार भारत और चीन को टारगेट भी कर रहे हैं कि आप लगातार, क्योंकि उनकी तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा है और अब वो यूरोप के देशों और G7 देशों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भारत और चीन पर टैरिफ लगाएं, क्योंकि ये वो दो देश हैं जो कहीं न कहीं रूस की मदद कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध के खिलाफ, रसिया के कहीं न कहीं मदद कर रहे हैं। और अब जो बड़ा बयान, क्योंकि कीथ केलॉग जो है वो पहुंचे हैं यूक्रेन, वहां से उन्होंने सीधे तौर पर चाइना पर हमला बोला है और कहा कि अगर चाइना रूस का साथ देना छोड़ दे तो निश्चित तौर पर रूस हार जाएगा और रूस को बैकफुट पर आना पड़ेगा। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि रूस को उत्तर कोरिया का भी मदद मिल रहा है। आपको याद होगा कि अभी चीन के दौरे के दौरान पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि उत्तर कोरिया से भी रूस को मदद मिल रहा है और बिना चीन के मदद के रूस इस युद्ध में नहीं खड़ा हो पाता। तो क्या कुछ बयान सामने आया है वो पहले आपको बताते हैं और इसके अलावा उत्तर कोरिया का कनेक्शन क्या है वो भी आपको बताएंगे। कीथ केलॉग ने कहा, रूस चीनी समर्थन के बिना ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। अगर बीजिंग मॉस्को को समर्थन देना बंद कर दे तो यूक्रेन का युद्ध कल ही खत्म हो जाएगा। अगर आप चीन और रूस को एक साथ देखें तो रूस छोटा साझेदार है, चीनी छोटे नहीं है, क्योंकि चीनियों के पास आर्थिक और सैन्य ताकत है। स्पष्ट रूप से उनके पास इतिहास और राजनीतिक नेतृत्व भी है। अगर आज चीन रूस को समर्थन देना बंद कर दे तो युद्ध कल ही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि चीन के समर्थन के बिना रूस इस युद्ध में ज्यादा जीवित रह पाएगा। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और ये भी कहा है कि अगर चीन समर्थन नहीं देता है तो ये युद्ध कल ही खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से चीन रूस का बड़ा साझेदार बना हुआ है और रूस की हर संभव मदद कर रहा है। क्योंकि लगातार आपको बता दें, युद्ध शुरू होने के बाद चीन रूस को लगातार ड्रोन्स, गोला बारूद, हथियार सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस की यूरोपीय सप्लाई बंद होने के बाद से चीन ने लगातार रूसी तेल और गैस की खरीद को भी बढ़ाया है और इसके अलावा बाकी सामान के लिए भी अपने बाजार खोले हैं। तो ये बड़ा दावा किया गया और इसका नतीजा ये भी है, क्योंकि मौजूदा समय में चीन जो है वो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। तो ये बड़ा बयान अब अमेरिका की तरफ से सामने आया है और ये इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच आप देखेंगे कि कई सारे मुद्दों पर अब तनातनी देखने को मिल रही है, खासतौर पर टैरिफ के मसले को लेकर देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अब उत्तर कोरिया का भी जिक्र सामने आ रहा है। उत्तर कोरिया को लेकर भी बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से सामने आया है। कीथ केलॉग ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने जिस तरीके से अपने सैनिक उतार दिए हैं उससे देखकर यही लगता है कि रूस के बस की अब अकेले बात नहीं है और वो अन्य देशों का सहारा ले रहा है। तो उत्तर कोरिया के मसले पर अमेरिका की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है वो भी आपको बताते हैं। कीथ केलॉग ने कहा, युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों का उतरना इस बात की तरफ इशारा करता है कि रूसी सैन्य ताकत उतनी भी मजबूत नहीं है जितना कि पुतिन दावा करते हैं। अगर रूसी सेना इतनी ही ताकतवर होती तो उसे उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ती।
तो अब ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत का ये कहना है कि भाई 10,000 सैनिक उत्तर कोरिया ने भी उतार दिए हैं। तो पुतिन को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है कि ये भी बोला है कि पुतिन जितना दावा करते हैं कि रूस बहुत मजबूत है, उतना मजबूत नहीं है। हालांकि अमेरिका का ये तर्क है, लेकिन आपको बता दें कि रूस अपने आप में एक बड़ा हथियारों का सप्लायर है। और सबसे खास बात आपको बता दें ये भी कि एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अलावा रूस को उत्तर कोरिया की तरफ से भी हथियार सप्लाई किए गए। तो इधर ये चल रहा है कि भाई तमाम दावे किए जा रहे हैं कि चीन और उत्तर कोरिया की तरफ से रूस को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। तो चीन पर अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चीन भी अमेरिका को सीधी अब चेतावनी दे रहा है। और ये चेतावनी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ के मसले को लेकर ट्रंप लगातार प्रोएक्टिव दिख रहे हैं और लगातार वो G7 देशों और यूरोप के अन्य देशों से ये अपील कर रहे हैं कि आप भारत और चीन पर लगातार सैंक्शंस बढ़ाएं और तभी जाकर के रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा। और अब चीन की तरफ से इस पूरे मसले पर एक बड़ा बयान सामने आया, चीन की तरफ से करारा जवाब सामने आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह सब जानते हैं कि धमकी और दबाव से किसी का दिल या दिमाग नहीं जीता जा सकता है और न ही वे किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने यह भी कह दिया कि चीन संबंधित पक्ष द्वारा चीन पर निशाना साधने और चीन के खिलाफ अवैध एकतरफा प्रतिबंध और दीर्घकालिक अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग का वो कड़ा विरोध करते हैं। और यह भी कहा कि अगर चीन के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाबी कदम उठाएगा। तो ये बड़ा बयान और सीधे तौर पर चेतावनी चीन की तरफ से भी अमेरिका को दी गई है। आपको बता दें कि चीन का ये बयान या चीन का जवाब ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप और बता दें कि शी जिनपिंग के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना भी दिख रही है। और ट्रंप ने खुद बताया है कि वो जल्दी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बात करेंगे और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा दावा एक तरफ उधर से किया जा रहा है, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी दिखने को ज्यादा भी मिल रही है क्योंकि इसका एक पहलू यह भी है कि यूक्रेन से अब सीधा संदेश चीन को अमेरिका भेज रहा है। तो चीन भी टैरिफ मसले पर झुकने को तैयार नहीं है और वो अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है।